नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स, मैंने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स कंप्लीट कर दिया है। कुछ उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आने वाले समय में अपलोड करूँगा, जिसके बेसिस पे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो तब तक के लिए फ़िलहाल हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर का। हमारा न्यू चैप्टर क्या है फ्रेंड्स? पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए मैं पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये चैप्टर का बेसिक जो व्यू था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो था, कहीं ना कहीं आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है। तो इसके बारे में आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से फैमिलियर हो, आपको पता है पॉलिनोमियल क्या होता है, आपको मालूम है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल किस तरह से किया गया है, आपको मालूम है डिग्री क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल क्या होता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा था। तो हम लोग फ़िलहाल आज जो बात करने वाले हैं वो बात भी हम लोग कहीं ना कहीं एक बेसिक पार्ट से ही करेंगे। हम लोग उन सब चीज़ों का चर्चा करेंगे जो चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, बिकॉज़ ये चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूरी है। हो सकता है कि बहुत कोई के पास इन चीज़ का बेसिक नॉलेज भी नहीं होगा, तो कोशिश करूँगा मैं कि उन चीज़ों को भी कवर करूँ जो चीज़ आपसे कहीं ना कहीं छूट गया है या आपके दिमाग में नहीं है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इनिशियल टाइप से, एकदम इनिशियल से, कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन वगैरह हुआ, और जो भी टर्म्स से रिलेटेड जुड़े हुए हैं उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ हम लोगों ने लिखा है पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल को हम लोगों ने इसके नाम को कहीं ना कहीं डिवाइड किया है 3 फॉर्म में। देख सकते हो आप, इस पूरे पॉलिनोमियल को हम लोगों ने क्या किया है, 3 पार्ट में बांट दिया है, जिसमें से एक पार्ट है हमारा क्या, पॉली, दूसरा पार्ट क्या है, नो, ठीक है, और तीसरा क्या है हमारा मियल। जहाँ अगर मैं पॉली का बात करूँ तो पॉली का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। और ये नो बोलने का मतलब मैं मान लेता हूँ नंबर, ठीक है, मैं मान लेता हूँ नंबर। और इस मियल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इस मियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बेसिकली है क्या, ठीक है ना। तो एक सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ, तो ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। स्पेसिफिक टाइप मतलब कुछ खास प्रकार का, एक स्पेशल टाइप का वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है क्या, एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक स्पेसिफिक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब सवाल होता है कि पॉलिनोमियल को मैं एक भाषा में बोल रहा हूँ एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और दूसरे भाषा में बोल रहा हूँ एक पॉलिनोमियल क्या है जो मेनी नंबर ऑफ टर्म्स को कंटेन करके रखता होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है, मेनी नंबर ऑफ टर्म्स को जो कंटेन करके रखता होगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इस चीज़ को कंबाइनली अगर बात करूं तो पॉलिनोमियल को हम कैसे बोल सकते हैं, तो पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो अपने अंदर बहुत सारे टर्म्स को कंटेन करके रखता होगा, ठीक है। एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बेसिक टाइप में हम डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल एक स्पेशल प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो अपने अंदर बहुत सारे टर्म्स को कंटेन करके रख रहा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, सवाल इंसान के मन में क्या होता है, बहुत बच्चों के मन में सवाल अब जनरेट होगा, सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सवाल नंबर 1 जो कहीं ना कहीं मन में इंसान का आएगा कि सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा। हो सकता है बहुत कोई पता ना हो, ठीक है। तो ये सवाल एक आता है मन में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा। सर आपने बात किया है स्पेसिफिक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्पेसिफिक टाइप मतलब आपने बात किया है कि स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, आपने बात किया है कि स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो ये सर स्पेशल टाइप मतलब कैसा, क्या खास बात होना चाहिए उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये भी तो बताइए, ठीक है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, तो क्या खास बात होगी उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या खास बात होगी जिसके चलते हम उसको
पॉलिनोमियल बोल रहे होंगे। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे, तब जा कर के हमें बेसिकली समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, फिर हम समझेंगे कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या ऐसा खास बात हो जाता है जिसके चलते हम उसको पॉलिनोमियल बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, इस चीज़ को आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको फिर हम समझते हैं स्टार्टिंग से कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और उसमें क्या खास बात है जिसके चलते हम उसको एक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। सबसे पहले हम किसका बात करेंगे फ्रेंड्स? तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स variables, constants, that contains variables, constants and algebraic operations। algebraic operations का मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड। ठीक है, मैंने क्या बोला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है फ्रेंड्स? एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स, एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो क्या कंटेन करता होगा, जो अपने अंदर कंटेन करता होगा वेरिएबल, जो अपने अंदर कंटेन करता होगा फ्रेंड्स क्या, कांस्टेंट, जो अपने अंदर कंटेन करता होगा क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो अलजेब्रिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड। ठीक है, जो एक्सप्रेशन ये सब कंटेन करता होगा, ठीक है ना, then it is called algebraic expression। तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम दे देंगे। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान देना। मैंने यहाँ क्या बोला, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो अपने अंदर कंटेन करता होगा वेरिएबल को, जो अपने अंदर कंटेन करता होगा कांस्टेंट को और अलजेब्रिक ऑपरेशंस को। तो उस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? उस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना फ्रेंड्स, 2x + 4। मैंने क्या लिखा फ्रेंड्स? मैंने लिखा 2x + 4। तो फ्रेंड्स मैंने 2x + 4 लिख दिया, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हम कैसे समझेंगे फ्रेंड्स कि एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो मैंने क्या बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन क्या करता है फ्रेंड्स? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन करता है वेरिएबल्स को। ठीक है, वेरिएबल कंटेन करता, देखिए आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा होगा। ये अपने अंदर कंटेन्स करता है कांस्टेंट को। ठीक है, तो ये कांस्टेंट्स हो गए फ्रेंड, जो आपको 4 दिख रहा है ये कांस्टेंट है। ठीक है, और ये x का जो कोफिशिएंट है, इसको भी हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कोफिशिएंट। x के साथ जो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दिखाई दे रहा होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोफिशिएंट। तो वो भी एक प्रकार का आपको क्या दिख रहा है? कांस्टेंट दिख रहा है। और साथ साथ इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको एक ऑपरेशन दिखाई दे रहा होगा प्लस नाम का, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तभी इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है फ्रेंड्स, ध्यान देना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहचानना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने लिख दिया 2x² + 3x + 5। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा क्या कि ये हमारे क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस। इसीलिए दैट्स वाई हम लोग इसको क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? इसको हम लोग पढ़ रहे हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। लिए बेसिक एक ओवरव्यू मैं बस दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा याद आ जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। ठीक, चलिए, ये तो बात थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक, अगर मैं बात करूं
पॉलिनोमियल का। तो ये पॉलिनोमियल क्या होता है, तो मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, एक ऐसा स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एक ऐसा स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा भी हो सकता है, कैसा, 2x का पावर -2 + 3x + 5, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब x का पावर क्या हो सकता है, नेगेटिव, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या कोई ऐसा लिख दिया 2/x + 4 + 9x², ठीक है, कोई इस तरह से भी लिख दिया। तो जहाँ कांस्टेंट वेरिएबल्स और ऑपरेशंस आपको दिखाई दे रहे होंगे तो समझ लेना वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। लेकिन मैं अगर बात कर रहा हूँ पॉलिनोमियल का, तो मैंने पॉलिनोमियल को बताया कि पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो बहुत सारे टर्म्स अपने अंदर कंटेन करके रखा होगा, ठीक है। तो अब सीधी सी बात होती है फ्रेंड्स कि ये टर्म्स क्या है, तो सीधी सी बात है ये फ्रेंड्स कि प्लस माइनस से सेपरेट आपको जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है ना, जो भी कांस्टेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप आपको दिखाई दे रहा है, ये 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 सब सारे क्या है फ्रेंड्स, ये सब हमारे टर्म्स है, याद रखिएगा। टर्म्स क्या है, जो प्लस माइनस से सेपरेटेड जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, इस प्लस माइनस सेपरेटेड कांस्टेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप होता है वो हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, टर्म्स कहलाता है। तो ये हमारा एक टर्म है फ्रेंड, ये भी हमारा एक टर्म है, ठीक है ना। चलिए उसी तरह से मैंने कोफिशिएंट्स आपको बता ही दिया। कोफिशिएंट्स किसको बोलते हैं, वेरिएबल से सटा हुआ जो भी आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा होगा, समझ लेना वही हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या है फ्रेंड्स, 2 है। मैं आपसे पूछा कि यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, तो आपने बोला 3 है, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट्स, ये टर्म्स आपको क्लियर हो गया होगा, ये सब बच्चे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में पहले से होंगे। चलिए अब आते हैं हम अपने पॉलिनोमियल पे। अपना तो समझ में आ गया आपको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसको है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे, जो हमारा मेनली जो चैप्टर है हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो मेनली अब चैप्टर है वो कौन है, पॉलिनोमियल। तो हम बात करते हैं अब सीधी सीधी किसकी, तो हम लोग सीधा सीधा बात करते हैं अब पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान देना आप, ये पॉलिनोमियल का डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ तो ताकि आपको समझ में आए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बेसिस पे कैसे इसको हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। ध्यान देना फ्रेंड्स, मैं लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन polynomial is an algebraic expression containing only non-negative integral पावर्स। तो आपको फ्रेंड्स पता होगा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स क्या, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स का मतलब हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी था रियल नंबर्स में, होल नंबर्स, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इन द expression arranged in ascending or descending powers। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है फ्रेंड्स, ध्यान देना। मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो मैंने यहाँ लिखा है पॉलिनोमियल क्या है, एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो स्पेशल टाइप में वो स्पेसिफिक बात क्या है, वो खास बात क्या है फ्रेंड्स, ध्यान देना। वो खास बात ये है कि वो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जो कंटेन कर रहा होगा क्या, तो जो कंटेन कर रहा होगा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स।
जो क्या कंटेन कर रहा होगा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। तो ये पावर कहाँ पाया जाएगा फ्रेंड्स, तो ये पावर होगा किसका, किसी वेरिएबल का। तो आपको पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है और अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी होते हैं। तो उस जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल पे जहाँ भी आपको वेरिएबल दिखाई देगा, उस पूरे वेरिएबल में जहाँ भी इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल दिखेगा, वहाँ पूरे वेरिएबल में जो उस वेरिएबल का पावर होना चाहिए, वो पावर कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, या सिंपल उसको हम बोल सकते हैं, उसका पावर कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और वो जो भी पावर होल नंबर आपको वेरिएबल के ऊपर दिखाई देगा, वो चीज़ कहीं ना कहीं किसका फॉर्मेशन करेगा, वो फॉर्मेशन करेगा एक पॉलिनोमियल का। तो वो पूरा एक्सप्रेशन जो होगा, वो पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा, उस स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, मैंने अभी जस्ट समझाया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नेगेटिव पावर भी हो सकता था, बट पॉलिनोमियल क्या होगा, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे जहाँ वेरिएबल के ऊपर जो पावर दिखाई देगा पूरे एक्सप्रेशन में, वहाँ पे पावर हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। मतलब पावर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 इन्फिनिट तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा तो कहीं ना कहीं एक होल नंबर। ठीक है, पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, पावर्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान देना। ठीक है, और यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है कि वो जो एक्सप्रेशन होगा वेरिएबल्स के ऊपर पावर के साथ, जो भी एक्सप्रेशन होगा वो अरेंज होंगे या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग पावर्स में। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर्स में अरेंज होने का मतलब ये समझाना चाह रहा है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को। ठीक है, मतलब अगर हम किसी चीज़ का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो एक सीक्वेंस में होता है, तो वो सीक्वेंस जो पॉलिनोमियल का होगा या तो वो असेंडिंग पावर्स के फॉर्म में होगा या तो डिसेंडिंग पावर्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जब पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे वहाँ पे। फिलहाल इतना आप खाली याद रखना कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो जहाँ पे आपको वेरिएबल्स का पावर हमेशा एक होल नंबर दिखाई देता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहाँ जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, उन वेरिएबल्स का पावर हमेशा क्या होगा, एक होल नंबर होगा। तो उस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये सिंपल सा बेसिक सा डेफिनेशन है पॉलिनोमियल का। ठीक है, चलिए अब हम एक काम करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको लिख करके समझा देता हूँ मैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया p ऑफ x। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x बोलने का मतलब इस p ब्रैकेट में जो हम लोगों ने x लिखा है, इसको देख करके समझ में आ रहा है कि जो हमारा पॉलिनोमियल हम लिखने वाले हैं, मतलब जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको x नाम का वेरिएबल दिखाई देगा और दूसरा कोई वेरिएबल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर मैं p ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x कुछ भी लिख सकता है, तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मीनिंग है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज़ किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है फ्रेंड्स, तो x है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। चलिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ठीक है, मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। देख करके समझ में आ रहा ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, जहाँ कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा और अलजेब्रिक ऑपरेशंस होंगे, तो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कब कहेंगे, जब उस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल जहाँ जहाँ दिख रहा है, उन वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर होगा फ्रेंड्स, वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 1, तो होल नंबर है ना। और याद रखिएगा कांस्टेंट के बगल में हमेशा x का पावर 0 छुपा हुआ होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अगर खाली कांस्टेंट कोई लिखा हुआ है तो वो एक कांस्टेंट टर्म है और उस कांस्टेंट टर्म के बगल में हमेशा x का पावर 0 छुपा हुआ होता है। ये चीज़ आप रिमेंबर करना। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, एक पॉलिनोमियल हो गया। चलिए एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ध्यान देना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा g ऑफ x इज़ इक्वल टू
x का पावर -2 प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, मैंने आपसे पूछा क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे कि नहीं ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है फ्रेंड्स? ये एक पॉलिनोमियल इसीलिए नहीं है, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? बिकॉज मैंने पहले ही बोल दिया कि वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे जिनका पावर्स होल नंबर नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कोई भी वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल अभी अगर उस एक्सप्रेशन में उसका पावर आपको अगर होल नंबर नहीं दिखा, उसके अलावा कुछ और दिख गया, तो सीधी सी बात है वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो x का पावर -2 है फ्रेंड्स, एक होल नंबर तो पावर है नहीं, दैट्स वाई हम बोलेंगे कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है। उसी तरह से मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, h(x) = 2/x प्लस 5x प्लस 4। मैंने फ्रेंड्स आपसे पूछा क्या ये पॉलिनोमियल है, तो फ्रेंड्स ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप बोलोगे सर यहाँ तो x का पावर माइनस दिख ही नहीं, चाहे ये होल नंबर तो दिख ही रहा है ना, देखिए तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। जी नहीं, ये x का पावर 1 नहीं है फ्रेंड्स। इसको अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2/x है, तो इसको लिख सकते हैं 2 × x का पावर -1। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे अगर किसी चीज़ का पावर -1 होता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? x का पावर -1 है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/x। तरीका क्या था? ये बेसिक चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी चीज़ का पावर नेगेटिव में है तो याद रखिएगा, पावर अगर पॉजिटिव बनाना है तो अंदर का चीज़ क्या हो जाता है? पलट जाता है। अंदर की चीज़ पलट जाता है बोलने का मतलब अगर ये x का पावर -1 लिखा गया है तो मन में सोचो ये x/1 का होल पावर -1 लिखा गया है। ठीक है, अगर इसका पावर मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ तो ये पलट जाएगा, मतलब ये बन जाएगा कितना? 1/x, और ये पावर बन जाएगा +1। इट मीन्स 1/x का होल पावर 1 है तो क्या कहलाएगा? 1/x। ठीक है, उसी तरह से फ्रेंड्स अगर मैं बोलूँ कि x का पावर -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, x का पावर -2, तो मन में सोचो ये x/1 है तो क्या हो जाएगा? 1/x का होल पावर पॉजिटिव हो जाएगा। जब बदलते हैं तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/x²। ठीक है, तो इस तरह से नेगेटिव पावर जब किसी चीज़ का रहे तो ऐसे लिखना है। ठीक है, चलिए, तो आप ये अगर इस चीज़ समझ चुके हो तो 2/x को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स 1/x छुपा हुआ है यहाँ, तो 1/x का मतलब x का पावर -1 समझ सकते हैं, प्लस 5x प्लस 4। अब ध्यान से देखो आप, यही चीज़ अब ऐसा दिखने लगा, इट मीन्स पावर ऑफ द वेरिएबल होल नंबर नहीं है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से मैं एक और एग्जांपल यहाँ लेता हूँ, ध्यान देना आप। मैंने यहाँ पे लिखा है 2√x प्लस 5x प्लस 4। और मैं पूछूंगा क्या एक पॉलिनोमियल है, तो ठीक है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? आप देख सकते हो यहाँ पे √x है, √x का मतलब होता है x का पावर 1/2। ठीक, फिर से मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर कोई चीज़ √x है तो उसको हम लोग बोलते हैं x का पावर 1/2। अगर ये क्यूब √x है फ्रेंड्स, इसको हम पढ़ते हैं x का पावर 1/3। अगर ये 4th √x, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्यूब √x। ठीक है, ये क्या है? स्क्वायर √x। ये क्या है? 4th √x। तो 4th √x का मतलब क्या होता है? x का पावर 1/4। यहाँ क्या लिखा है फ्रेंड्स? यहाँ मैंने लिखा है 5th √x। इसका मतलब क्या होता है? x का पावर 1/5। तो याद रखिएगा इन चीज़ों का मतलब क्या होता है। तो अगर ये x का पावर 1/2 है प्लस 5x प्लस 4 है, तो आप ध्यान से देखो फ्रेंड्स, क्या x का पावर एक होल नंबर है? जी नहीं, होल नंबर नहीं है। दैट्स वाई दीज आर नॉट द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल होगा कौन? तो पॉलिनोमियल वो होगा जहाँ पूरे एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल दिख रहे हैं सारे वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? एक होल नंबर। अगर ऐसा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो आई होप आपको बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि एक्सप्रेशन को अरेंज होना चाहिए असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर्स के फॉर्म में, इसका मतलब क्या है? तो ये बेसिक, अब इस पूरे चीज़ के बेसिक्स पे हम बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन है वो एक स्टैंडर्ड हो गया। मतलब ये जो है हमारा, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन शो कर रहा है एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को। ठीक है, ये जो पूरा डेफिनेशन आपको दिखाई दे रहा है ये किसको शो कर रहा है? तो ये पूरा का पूरा डेफिनेशन शो कर रहा है कि स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को। तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का डेफिनेशन अगर
पावर्स अरेंज होने चाहिए असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, तो हम समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे आपको पता है कि लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये सब चीज़ 9th क्लास में भी है ना, कि अगर लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग 2x + 3 ऐसे लिखते हैं ax + b के फॉर्म में, है ना। तो ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax + b, है ना। तो ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से ही आया हुआ है, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो तब तक आप पहले इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या इसका नोट्स बना लें, वीडियो पॉज करके पहले इस चीज़ों को लिख लें आप ध्यान से, ठीक है। कुछ जगह पे लाइट का फोकस ज़्यादा हो गया है तो उसके कारण दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो पहले आप इन चीज़ों को लिख लें पॉज करके, और फिर मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और इन चीज़ों को आप लिख लें, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो लिखने में। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग किसका, तो हम लोग अब बात करते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 2 टाइप में आया है, ठीक है। 2 टाइप में मतलब, अब ध्यान देना आप, मैंने क्या बताया था कि जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का डेफिनेशन था उसमें मैंने बताया था कि जो पावर्स होने चाहिए वो या तो असेंडिंग फॉर्म में होने चाहिए या तो डिसेंडिंग फॉर्म में होना चाहिए, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का बात करूँगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल भी 2 टाइप का होगा, ठीक है। या तो वो असेंडिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा, या तो वो डिसेंडिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो ये दिखेगा कैसा फ्रेंड्स, ध्यान दो। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जिस एग्जांपल में आपको मैं शो करूँगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल दिखता कैसा है, ध्यान देना, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ एक p(x) नाम का पॉलिनोमियल मैंने लिया और मैं इसको एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान देना, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ। बट इसको मैं बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, बट वो किसका है, तो वो है हमारा असेंडिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस असेंडिंग मतलब क्या, असेंडिंग मतलब पावर्स ऑफ द वेरिएबल जो होगा फ्रेंड्स वो बढ़ते क्रम में होगा, बढ़ते क्रम में मतलब, ठीक है। तो बढ़ते क्रम, असेंडिंग का मतलब क्या हो, बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग का मतलब क्या हुआ, घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम मतलब, ध्यान देना, तो बढ़ते क्रम मतलब क्या होगा, तो मैं इस चीज़ को देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख रहा हूँ, a0 x का पावर 0, a1 x का पावर 1, a2 x का पावर 2, a3 x का पावर 3, a4 x का पावर 4, डॉट 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 ऐसे ही चलते जाएगा और ये आ जाएगा an x का पावर है, ठीक है। आप देख सकते हो पावर x का क्या है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, डॉट 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 ऐसे बढ़ते जा रहा है पावर, मतलब ये पावर होल नंबर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल क्या होगा, एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें कांस्टेंट्स होने चाहिए, वेरिएबल्स होना चाहिए और ऑपरेशंस होने चाहिए, और वेरिएबल्स का पावर जो होगा वो होल नंबर होने चाहिए। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये a0, ये a1, ये a2, ये a3, a4, a5, a6, डॉट 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 an, ये हमारा किसका काम कर रहा है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं हेयर a0, a1, a2, a3, डॉट डॉट डॉट, जो an आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे क्या है फ्रेंड्स, कोफिशिएंट्स हैं, वो हमारे क्या हैं, कोफिशिएंट्स है। और आपको पता है फ्रेंड्स कि कोफिशिएंट्स किस फॉर्म में होता है, तो कोफिशिएंट्स कोई ना कोई कांस्टेंट के फॉर्म में आपको दिखाई देता है, जो कि कांस्टेंट क्या हो सकता है,
तो वो कोई भी रियल वैल्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कोफिशिएंट है फ्रेंड्स, ये कोई भी रियल वैल्यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो इससे एक चीज़ समझ में आया कि हमारा ये पॉलिनोमियल अपने अंदर कांस्टेंट को रखा हुआ है। ये x0, x1, x आपको दिख रहा है, ये सारे क्या है फ्रेंड्स, वेरिएबल है। और उन वेरिएबल्स का पावर क्या दिख रहा है, होल नंबर भी दिख रहा है, और बीच में आप देख सकते हो कि हमारा ऑपरेशन भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, एक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और ये पॉलिनोमियल के एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ हमारा पावर ऑफ द वेरिएबल किस फॉर्म में है फ्रेंड्स, असेंडिंग फॉर्म में है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द असेंडिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। उसी तरह से मतलब एक सिंपल से एग्जांपल में अगर दिखाऊँ आपको असेंडिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का, तो सिंपल से एग्जांपल कैसे होगा फ्रेंड्स, ध्यान देना। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 3 + 2x + 5x²। क्या लिखा है मैंने फ्रेंड्स, 3 + 2x + 5x², ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, x का पावर 0 छुपा हुआ है, ये x का पावर 1 है, और ये 5x² मतलब x का पावर 2 है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा x का पावर 0, x का पावर और 1 और x का पावर 2, कहीं ना कहीं हमारा पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, एक बढ़ते क्रम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या एक पॉलिनोमियल नहीं है क्या, जी हाँ ज़रूरी एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, और ऑपरेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक। तो ध्यान देना फ्रेंड्स। अब आते हैं हम अपने डिसेंडिंग स्टैंडर्ड फॉर्म पे। तो अगर डिसेंडिंग स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करें तो फ्रेंड्स, अगर यही चीज़ को हम अब g(x) मान लेते हैं, जस्ट इसका उल्टा समझो, ठीक है। जैसे यहाँ छोटा से बड़ा मतलब 0 से इन्फिनिटी की ओर गया था, तो डिसेंडिंग फॉर्म में क्या होगा, इन्फिनिटी से 0 की ओर जाएगा। मतलब शुरुआत में क्या रहेगा फ्रेंड्स, an x का पावर n, ठीक है, प्लस अब बड़ा से छोटा की ओर जाएगा तो एक एक घटते जाएगा ना, तो हम इसको बोल सकते हैं an-1 xn पावर n-1, फिर प्लस डॉट 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 ऐसे करते करते जाएगा। फिर मान लो a3 x का पावर 3, a2 x का पावर 2, a1 x का पावर 1 और a0 x का पावर 0, ऐसा आपको दिखाई देने लगेगा। इसको देख करके हमें एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि x का पावर n, फिर उससे एक छोटा, फिर छोटा करते 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 कहाँ तक गए, 0 तक गए। इट मीन्स ये बता रहा है कि ये पॉलिनोमियल में हमारा जो पावर ऑफ द वेरिएबल है वो तो एक होल नंबर है ही, बट वो क्या हो रहा है, एक एक करते घटते जा रहा है, मतलब डिसेंडिंग फॉर्म में है। और आप देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल है बिकॉज an, an-1, a3, a2, a1, a0 ये सारे क्या हैं, हमारे कोफिशिएंट्स हैं, जो कि कोई भी रियल कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है। वेरिएबल आपको दिखाई दे ही रहा, साथ साथ यहाँ हमें ऑपरेशंस भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, दैट्स वाई इसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। तो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, बेसिक सा डेफिनेशन है समझने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल को, ठीक है। और इसका एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले लूँ यहाँ भी, तो इसका एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल मैं मान लो ले लेता हूँ 5x² + 2x + 3, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था कि यहाँ पे पावर ऑफ द वेरिएबल बढ़ रहा था, और यहाँ ध्यान से देखो पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो रहा है, घट रहा है। x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, यहाँ क्या छुपा हुआ है, x का पावर 0। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, बट पावर ऑफ द वेरिएबल घटने के कारण ये हमारा एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल। और अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि बुक्स वगैरह हो या हम लोग भी हैं, जब हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो हम लोग फॉलो करते हैं किसको, इसको। इसीलिए आपको दिखाई देता होगा कि हमारा जो भी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखो ध्यान से, इस पार्ट को अगर मैं ढक दूँ, है ना, तो 2x + 3 मतलब ax + b लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। तो ध्यान से देखो फ्रेंड्स, ax² + bx + c, तो ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो बेसिक चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इसी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल से बन करके आया है। और हम लोग जनरली जो फॉलो करते हैं, हम लोग किसको फॉलो करते हैं, डिसेंडिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल को। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलते किसको है और होता क्या है। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल और साथ साथ बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के बेसिस पे ये चीज़ हमारा कंप्लीट होता है कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल या बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो
फ़िलहाल हम लोग अब इतना समझ चुके हैं फ्रेंड्स कि पॉलिनोमियल होता क्या है और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो अगर ये आप चीज़ समझ चुके हो तो इसके बेसिस पे अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखेंगे कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का, क्लासिफिकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल का, किस किस तरह से पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किया गया है, इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। आज पॉलिनोमियल का स्टार्टिंग है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके ध्यान में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल किस प्रकार से किया गया है, और क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग सीखेंगे कि हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तब जा कर के हम लोग धीरे धीरे अपने 10th क्लास के सिलेबस में एंट्री मारना शुरू करेंगे और हमारा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तब तक ले फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपको उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।